हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के सीरीज में हम यूरिन एनालिसिस के बारे में जानेंगे। मोस्ट कॉमनली परफॉर्म टेस्ट है ये लेबोरेटरीज में। क्या होता है यूरिन एनालिसिस, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। मोस्ट कॉमनली यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी जो बोला जाता है उसके बारे में हम इस सीरीज ऑफ वीडियोस में जानेंगे। बट बिफोर गोइंग टू यूरिन एनालिसिस हमको पता होना चाहिए कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट यूरिन सैंपल्स व्हिच वी यूज्ड फॉर एनालिसिस। सो you all know that why is this urine analysis indicated, क्यों करते हैं हम ये यूरिन एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई सस्पेक्टेड रीनल डिसीज है, किडनी प्रॉब्लम है, किडनी का इन्फेक्शन है, लाइक यू नो इट कुड बी पाइलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या तो रीनल फेलियर हो रहा है, पेशेंट को किडनी फेल हो रहा है, तो वी टू सी हाउ द किडनी इज फंक्शनिंग वी डू अ यूरिन एनालिसिस। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके डायग्नोसिस के लिए हम वी डू अ यूरिनरी एनालिसिस। डायबिटीज में वी डू यूरिन एनालिसिस। इन केस ऑफ जॉन्डिस फॉर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये ऑब्स्ट्रक्टिव है या कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया है, उसको देखने के लिए। In the detection of plasma cell neoplasms and also for diagnosis of pregnancy and some medicines को monitor करने के लिए in the urine also we use this urine test. So you all know that we have two kidneys, right and left kidney, and this is the ureter through which the urine passes, and this is the urinary bladder, and this is the urethra through which the urine will pass and it is sent outside. So यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर आप देखोगे, यहाँ पे मसल्स रहते हैं जो ये ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्लोज करने के लिए, इसका जो भी जब ये फिल हो जाएगा तो नर्व्स यहाँ पे रहेंगे जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देंगे कि यस देयर इज अ सेंसेशन टू पास यूरिन। तो ये these are the nerve endings. This is the ureter which carries the urine, and here also these are the common site for formation of kidney stone. This is the right and this is the left kidney. You will see that you will have an adrenal gland here also, and if I take a cut section of this kidney, you will see that यहाँ पे you will have a cortex as well as the medulla, and in this the functional unit of this kidney is called as the nephron. So बहुत nephrons रहते हैं हमारे kidneys में, and ऐसे ही एक nephron को अगर हम देखेंगे तो here you will have the glomerulus. This is the main part in the kidney which is used as a filter. जो फिल्टर रहता है, पानी को फिल्टर करने वाला, जैसे फिल्टर का कैंडल रहता है, वैसे ही हमारे ब्लड, हमारे बॉडी में ब्लड को फिल्टर करने के लिए ये ग्लोमेरुलस रहता है। You will have the kidney tubule, proximal and distal tubule, and when the urine is formed it exits through this ducts. So what is the first part in formation of the urine? It is the glomerular filtration. So I have already told you कि ऐसे जो nephrons रहेंगे ये 1 मिलियन से भी ज्यादा रहते हैं, and each nephron में ये एक glomerulus रहता है, and this is the part where the filtration takes place. So ये glomerulus क्या है actually? This is a network of capillaries. जो blood vessels रहते हैं वो ये cups like जो structures रहता है, ये Bowman's capsules जो रहता है वहां पे सराउंड करते रहते हैं, एंड एज द ब्लड फ्लो, यहाँ पे जैसे ही ब्लड फ्लो होता है, बिकॉज ऑफ द ब्लड प्रेशर, ये पानी एंड अदर सॉल्यूट्स को यहाँ से पुश करता है थ्रू द कैप्सूल एंड द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, एंड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। जो जो भी हमको चाहिए, जो अच्छे चीजें होते हैं वो फिल्टर होते हैं, जो नई वॉट एवर थिंग्स विच वी डोंट रिक्वायर that is filtered outside. So this is the first part, that is glomerular filtration. Then second is what happens is ये जो membrane रहेगा that will keep the required things जैसे blood cells है, proteins है, which we cannot allow the body to lose. So ये सबको रखेगा, and the other things are the ones which are filtered outside. So whenever because of the blood pressure जब ये push करता है blood को inside the capillaries, you will see that यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लेयर ऑफ सेल्स रहेगा, ये जो स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ सेल्स रहेगा इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, विच विल अलाउ वाटर एंड स्मॉल सोल्यूट्स टू पास, बट जो लार्ज प्रोटीन है एक्सेट्रा उसको वो जाने नहीं देगा। थर्ड वुड बी रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ पे the body will try to reabsorb the nutrients and water back into the bloodstream, सबको वो
छोड़ता नहीं है, जो भी रहेगा न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा उसको रीएब्सॉर्ब करेगा। एंड देन फोर्थ वुड बी द वेस्ट आयंस, जो वाटर के जो वेस्ट आयन रहेंगे, हाइड्रोजन आयंस रहेंगे जो नहीं चाहिए, दैट विल बी secreted into the urine, and that is the last stage of urine formation. So in the urine formation you will have three key steps. One is glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. So what is glomerular filtration? यहाँ पे water and solutes or जो smaller the proteins whatever are there, they will pass into this capillary tubules and pores of the glomerular capsule, and there they will be filtered. And in the reabsorption phase what happens, जो भी वाटर रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, अमाइनो एसिड रहेगा, आयंस रहेगा, वो सभी यहाँ पे रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे. एंड इन द थर्ड पार्ट देयर विल बी सर्टेन आयंस लाइक पोटेशियम होगा, क्रिएटिनिन होगा, ड्रग्स होगा, they will be secreted and then they will form this urine. So that is why urine formation takes place in glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. So this is how it is. 1000 to 1500 ml of blood will pass through the kidney. Around this much amount of blood किडनी में पास होगा. एंड वेन एवर दिस ब्लड पासिस, एक प्रेशर से जब भी जाएगा, द ग्लोमेरुलर विल ट्राई टू फिल्ट्रेट इट, एंड दैट इज एट अ रेट ऑफ अराउंड 130 ml पर मिनट. सो व्हेन वी मेजर, व्हेन वी से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किस रेट से वो ग्लोमेरुलर फिल्टर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. एंड हियर यू विल सी दैट दिस इज अ सेमी परमिएबल, मतलब इट इज पार्टली परमिएबल. इट विल अलाउ वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स को फ्रीली यहाँ से मूव करने के लिए देगा, बट लार्जर मॉलिक्यूल्स को ये जाने नहीं देगा. एंड प्लाज्मा ऑल्सो इट विल अलाउ, बट विदाउट द प्रोटीन. सो दिस मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ filtration. So here this is a tubule. Here again the tubular reabsorption takes place. So in tubular reabsorption क्या होगा, जो भी हमको बॉडी को लगता है कि we will have to reabsorb, उसको वो reabsorb कर लेगा from the tubular lumen into the peritubular capillaries. And then there will be tubular secretion also, जो waste ions etc रहेंगे वो यहाँ पे secrete हो जाएंगे. So urine is 95% water and the rest of it like urea around 2% रहेगा, dissolved salts and other ions like you may have ammonia, you may have creatinine, you may have calcium, you may have sodium etc, and the rest would be around 0.2% would be such particles. So this is a normal composition of urine where you will see that अगर एक on an average it would be around 500 to 2 liters, and you will see that there would be glucose very small amount, less than 0.5 gram. There will be proteins less than 150 milligrams, urobilinogen, porphobilinogen, creatinine would be there. There would be nitrogen, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, even some amount of red cells, epithelial cells and white blood cells. So very minute quantities में all these things are normally present in the urine. जब हम यूरिन को कलेक्ट करते हैं, अगर हमने ठीक से यूरिन को कलेक्ट नहीं किया तो इट विल गिव यू अ रॉन्ग रिजल्ट. सो ऑलवेज यू शुड कलेक्ट द यूरिन इन अ वाइड माउथ क्लीन कंटेनर जो ड्राई हो, एंड यू शुड एनालाइज इट एज अर्ली एज पॉसिबल. अगर नहीं हो पाएगा तो यू शुड एटलीस्ट रेफ्रिजरेट इट. फ्रीज नहीं करना है, एट 2 to 8 डिग्री यू हैव टू रेफ्रिजरेट इट. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूरिन सैंपल? एक रैंडम सैंपल रहेगा, whenever you want you can give that is called as random sample. Morning sample, that is the first urine which is given in the morning, which is usually used for pregnancy tests, microscopic examination etc. Clean catch midstream urine. Midstream मतलब जो जब यूरिन पास करोगे तो फर्स्ट फ्यू ml आप टॉयलेट में पास कर दोगे, जो मिडिल का रहेगा उसको हम क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन बोलते हैं, which is used for culture etc. 24 hours urine, and you'll have postprandial urine which is taken
2 hours after meal, and suprapubic aspirated urine, which is usually taken in pediatrics, etc. So these are the different types of urine samples. So one is, I have already told you, the first morning urine. ये first morning urine क्यों important रहता है? क्योंकि ये काफी concentrated रहता है, acidic pH रहता है, उसमें जो भी formed elements है, like casts है, cells है, वो preserved रहता है. So that is why we use the first morning urine in such cases. So for routine examination we usually prefer the first morning urine. Pregnancy test, microscopic के लिए, bacteriological analysis and all, we prefer the first morning urine. Then you have a random specimen. Whenever you want, you will give it. So this is used for, again, routine examination. Postprandial specimen after 2 hours, usually for monitoring of diabetes mellitus, etc. And you have 24-hour urine collection. So this I have made a separate video, you can refer that. So ये 24-hour urine collection में अगर आपको 9 AM आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उस फर्स्ट 9 AM में आप फर्स्ट जो यूरिन को पास करोगे, आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे, एंड उसके बाद में जो भी यूरिन आप पास करोगे ऐसे कंटेनर में कलेक्ट करते रहोगे. सो ये 9 AM हो गया, फर्स्ट आपने डिस्कार्ड कर दिया, फर्स्ट जो यूरिन पास किया. फिर 9 PM तक जो भी आपने पास किया वो आपने कंटेनर में पास किया. फिर 9 PM से नेक्स्ट डे 9 AM तक जो भी है, आप यू विल कलेक्ट इट अगेन इन दिस कंटेनर, एंड वो लास्ट का जो 9 AM वाला यूरिन भी यू विल कलेक्ट इट इन दिस कंटेनर. सो दिस इज 9 AM to 9 AM the next day. So this is 24-hour urine, and you will collect it in a can which is given by the laboratory. So इसको आपको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा. समटाइम्स देयर इज अ प्रिजर्वेटिव पुट, सो यू शुड आल्सो नो दैट. इमीडिएटली जब आप उसको कलेक्ट करते हो, यू विल हैव टू ट्रांसफर इट टू द लेबोरेटरी, एंड आपको विद इन 2 hours you have to test it. 24-hour urine is used to calculate 24-hour proteins, 24-hour hormones, etc. It is all about the different types of urine samples and also how urine is formed in the body. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.